नमस्ते बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 हिंदी PT1 क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। हर प्रश्न के बिल्कुल सही और आसान भाषा में उत्तर मिलेंगे बिना किसी टेंशन के। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए, आपको मैं पहले क्वेश्चंस रीड करूंगी और उसके बाद उसके उत्तर बताऊंगी। खंड क है अपठित बोध। प्रश्न 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। कबड्डी भारत का प्राचीन खेल है। इसे खेल खुले एवं समतल स्थान में खेला जाता है। दुनिया भर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, शतरंज जैसे अनेक लोकप्रिय खेल खेले जाते हैं। फिर भी इनमें कबड्डी का अपना एक अलग स्थान है। गरीब से गरीब भी कबड्डी के खेल का आनंद उठा सकता है, परंतु कबड्डी खेलने से होने वाले लाभ कम नहीं हैं। इसे खेलने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। भारत एवं इसके पड़ोसी देशों में कबड्डी का खेल का महत्व बढ़ रहा है। एशियाई खेलों में कबड्डी का खेल भी शामिल है। भारत इस खेल में अब तक सबसे आगे बना हुआ है। हमारे गांव में यह खेल आज भी लोकप्रिय है। तो ये थे अपठित गद्यांश, इसे पढ़े। हम इससे रिलेटेड आंसर्स देंगे। पहला है कबड्डी का खेल कैसे स्थान पर खेला जाता है? तो आंसर है समतल स्थान पर। कबड्डी के खेल में अब तक सबसे आगे कौन बना हुआ है? भारत। भारत और इसके पड़ोसी देशों में किस खेल का महत्व बढ़ रहा है? उत्तर होगा कबड्डी। दुनिया भर में कौन कौन से खेल लोकप्रिय हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, शतरंज। कबड्डी खेलने के क्या लाभ हैं? इसके उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी में है, कबड्डी खेलने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। तो ये थी खंड ख है व्यवहारिक व्याकरण, यानी व्याकरण है। व्याकरण से क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आकाश में बादल छाए रहते। आकाश में बादल छाए हैं। बच्चों, आप यहाँ पे कुछ अपने मन से दूसरे वाक्य भी बना सकते हो, बहुत आसान है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय में सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप अपने मन से कोई सा वाक्य बना सकते हो। प्रश्न 3 है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। यानी सफेद का विलोम होता है काला, जागना का विलोम होता है सोना। ये तो बहुत आसान था बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। देखिए, लाभ या हानि है तो हम लिखेंगे लाभ, हानि। बीच में योजक क्या है? ऐसे छोटी सी चिन्ह होती है। दूसरी है अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई के बीच में ये योजक चिन्ह होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर 2 नए शब्द बनाइए। राष्ट्रीय, राष्ट्रभक्ति। प्रश्न 6 है, मिलान कीजिए। यहाँ पे हम मिलान करेंगे। पहला है त्रिवेणी। त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा यानी संगम होती है। छावनी। छावनी सैनिकों के रहने का क्षेत्र है। काली पुतली से ये जलधर यानी बादल। सिंधु समुद्र, एक नदी का नाम। लांस नायक भारतीय सेना का एक पद, रैंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो ये हम पढ़ेंगे। एक कविता है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसे पढ़कर हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। क है, मातृभूमि कविता के कवि कौन है? तो आपने पढ़े होंगे सोहनलाल द्विवेदी। कवि ख है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? मातृभूमि को। ग है, चिड़िया मधुर गान कहाँ करती हैं? इनमें से कोई नहीं। ठंडी और सुगंधित हवाएं कहाँ से आती हैं? मलय पर्वत से। पद्यांश में कवि ने भारत भूमि के किस नाम से पुकारा है? भारत भूमि को किस नाम से पुकारा है? जन्मभूमि। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये
उत्तर आपको बुक के स्टोरी से और कविता से दी हुई है। ये इसके आंसर्स लॉन्ग है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के और उसके उत्तर दिखाऊंगी। तो क है, गोल पाठ के आधार पर बताइए कि मेजर ध्यानचंद की सफलता के क्या रहस्य थे। तो हम देखिए, पाठ के आधार पर हम बताएंगे क्या सफलता का रहस्य था। तो ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना और खेल भावना थी। उन्होंने खेल को सही भावना से खेला और हमेशा अपनी टीम को महत्व दिया। ये थे क के आंसर। प्रश्न ख है, पहली बूंद कविता में आकाश और बादल को किनके समान बताया गया है। तो इसके उत्तर हैं, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। आप तो जान रहे हो बच्चों। तो ये थी बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रश्न ग है, गोल पाठ के आधार पर बताइए कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। तो इसके उत्तर हैं, उनके हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। और इसमें आप और उनकी विशेषता बता सकते हो कि उन्हें हॉकी खेलने के क्या क्या कलाएं मालूम थे, इसलिए उन्हें हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है। तो इसका उत्तर है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत भूमि की और उसकी विशेषताओं की प्रशंसा की गई है, जिसमें उसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत शामिल है। प्रश्न है, अंगा, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। पहली बूंद कविता के आधार पर बताइए। तो हम यहाँ उत्तर लिख रहे हैं, वर्षा ऋतु की पहली बूंद गिरते ही धरती को नया जीवन मिलता है। तपती गर्मी के बाद यह बूंद जीवनदायिनी बन जाती है। सूखी धरती में छिपे बीज अंकुरित हो उठते हैं और पूरी प्रकृति हर्षित हो जाती है। प्रश्न 4 है, आपको भारत भूमि की कौन कौन सी चीजें पसंद है। तो बच्चों, आप इस प्रश्न के उत्तर अपने मन से लिख सकते हो और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कि मुझे भारत भूमि की प्राकृतिक सौंदर्य जैसे नदियाँ, हिमालय, समुद्र आदि, त्योहार, विभिन्न संस्कृतियाँ एवं यहाँ की मिट्टी की सुगंध पसंद है। अपने मन से भी इसे अपने तरीके से इसके आंसर्स हो सकते हैं। सभी बच्चों के आंसर्स अलग भी हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न 9, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, अनुच्छेद। तो मैं आपको वर्षा ऋतु के बारे में बताती हूँ। वर्षा ऋतु, भारत में मुख्यतः एक साल में 6 ऋतुएं आती हैं। इन सभी में वर्षा ऋतु का अलग ही महत्व है। यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है और अपने साथ ठंडक और हरियाली लेकर आती है। वर्षा ऋतु का आगमन, कब वर्षा ऋतु आती है? यह ऋतु जून से सितंबर तक रहती है, जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है। जब धरती पर इसकी पहली बूंद गिरती है तो मिट्टी से एक प्यारी सी खुशबू आती है। तब समझ आता है कि वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में धान की खेती भी शुरू हो जाती है। नदियां, तालाब और कुओं में पानी भर जाते हैं और हम बच्चे कागज की नाव बनाकर बहाते हैं। खेलते हो ना आप नदियों पानियों में, पानी के साथ नाव बनाकर। तो आगे देखिए बच्चों, अधिक बारिश होने से हमें थोड़ी परेशानी भी होती है। कहीं कहीं ज्यादा वर्षा होने से बाढ़ भी आ जाते हैं। जल जमाव के कारण कुछ बीमारियां भी होने लगती हैं, परंतु हमें वर्षा ऋतु बहुत सुंदर लगता है।
तो बच्चों ये थी अनुच्छेद किस पर, वर्षा ऋतु पर। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन वीडियो? अगर हेल्पफुल लगा हो तो और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।